अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने जूलियस सीज़र इसकी रीडिंग कंप्लीट की। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पर। क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड ए सर्टन पार्टी ऑफ रोमन्स विश टू किल जूलियस सीज़र। रोमन्स में से एक मखसूस पार्टी जूलियस सीज़र को मारना क्यों चाहती थी। सर्टन रोमन्स वेर अफ्रेड ऑफ सीज़र्स इंक्रीजिंग ग्रेटनेस। कुछ मखसूस रोमन्स ऐसे थे जो कि सीज़र की अजमत के से खौफज़दा थे। दे सस्पेक्टेड हिम ऑफ बीइंग टू एम्बिशियस। उनको शक था कि सीज़र जो है वो लालची है। टू गेन एब्सोल्यूट पावर, वो मुकम्मल ताकत हासिल करने की ख्वाहिश रखता है। सो दे डिसाइडेड टू किल हिम, तो उन्होंने उसको मारने का फैसला किया। वाई डिड कैलिफोर्निया बैग सीज़र नॉट टू गो टू द कैपिटल। कैलिफोर्निया ने सीज़र से मन्नत क्यों की कि वो कैपिटल ना जाए। कैलिफोर्निया सीज़र्स वाइफ हैड ए मोस्ट फ्राइटनिंग ड्रीम, क्योंकि उसने बहुत ही भयानक ख्वाब देखा था। इन विच सी सा सीज़र स्टैचू हैड पोर्ड फॉर द ब्लड, जिसमें उसने देखा था कि सीज़र का जो एक मुजस्मा खून उगा रहा था। एंड द रोमन पीपल केम स्माइलिंग टू वॉश देयर हैंड्स इन इट, और अहले रोमन जो थे वो खुशी खुशी हंसी हंसी उस खून से अपने हाथ धो रहे थे। सो शी बेगड सीज़र नॉट टू गो टू द कैपिटल, इसलिए उसने सीज़र से मन्नत की कि वो कैपिटल न जाए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट टू रीजन डिड एंथनी गिव टू शो दैट सीज़र वाज नॉट एम्बिशियस। तो एंथनी ने वो दो कौन सी वजूहत बताए ये दिखाने के लिए कि सीज़र लालची नहीं था। द टू रीजन दैट एंथनी गेव टू शो दैट सीज़र वाज नॉट एम्बिशियस वायर। वो दो वजूहत ये थे। सीज़र वाज ऑलवेज काइंड एंड जनरस टू द पुअर पीपल, टू द पुअर। सीज़र हमेशा रहम दिल और कुशादा दिल था गरीबों के लिए। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम। वो हमेशा उनके लिए, उसके दिल में हमेशा उनके लिए प्यार था, उनके लिए रहम था। एंथनी हैड ऑफर्ड द किंगली क्राउन टू सीज़र 3 टाइम्स। इसके अलावा दूसरी वजह ये थी कि एंथनी ने 3 बार सीज़र को शाही ताज पेश किया था, विच ही हैड रिफ्यूज, जो उसने मना किया था लेने के लिए। नंबर 4 क्वेश्चन, वाई वॉज ब्रूटस डिसीजन टू मार्च फ्रॉम सार्डिस टू फिलिपी रॉन्ग। ब्रूटस का फैसला सार्डिस से फिलिपी कोच करना गलत क्यों था। ब्रूटस डिसीजन टू मार्च फ्रॉम सार्डिस टू फिलिपी वॉज रॉन्ग एज ऑक्टेवियस एंड मार्क एंथनी हैड द एडवांटेज ऑफ गुड डिसीजन पोजीशन। एक तो ऑक्टेवियस और मार्क एंथनी के पास अच्छी दिफाई पोजीशन थी, एज वेल एज ए फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी, और उनकी जो आर्मी थी वो तो एक तो ताज़ा थी, वो ताज़ा हो चुकी थी आराम करने के बाद। वाई हैज़ ब्रूटस बीन कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल। ब्रूटस को नोबलेस्ट रोमन ऑफ ऑल क्यों कहा गया, रोमन का सबसे काबिल एहतराम शख्स क्यों कहा गया। ब्रूटस हैड प्लॉटेड अगेंस्ट सीज़र ओनली विद ऑनेस्ट थाट्स। जो ब्रूटस था उसके दिमाग में सिर्फ सीज़र के खिलाफ जो भी था वो अच्छे नेक ख्यालात थे। फॉर द गुड ऑफ द पीपल, लोगों की अच्छाई के लिए। ही डिड नॉट एनवी सीज़र, उसको सीज़र के साथ कोई हसद नहीं था। बट हिज एब्सोल्यूट एम्बिशन, सिर्फ वो उस चीज़, वो किस चीज़ के ख़िलाफ़ था, उसकी जो वो सोच रहा था कि वो शायद लालची है। द सी इज़ कॉल्ड द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, इसलिए उसको क्या कहा गया, नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, रोमन का सबसे काबिल एहतराम इंसान या शख्स। इसके बाद है लैंग्वेज वर्क। तो लैंग्वेज में पहले कहते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस वेदर परमिटिंग, बट वी कैन नॉट से मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड द टेरेस वेदर अलाउिंग। ये कहते हैं कि हम ये लिख सकते हैं मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड द टेरेस वेदर परमिटिंग, हम वेदर अलाउिंग नहीं लिख सकते, बिकॉज परमिटिंग कोलोकेट्स विद वेदर एंड अलाउिंग डज नॉट, क्योंकि परमिटिंग जो है वो कोलोकेट होता है वेदर के साथ, अलाउिंग नहीं होता है। तो यहाँ पर एक कोलोकेशन की बात है। कोलोकेशन एक्चुअली इसका मतलब है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन ये नेचुरली एक चीज़ है जो इंग्लिश में होती है कि कुछ वर्ड्स हैं जो फिट होते हैं एक दूसरे के साथ। मैं एक बार कुछ एग्जांपल भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं सुपर फास्ट ट्रेन, हम क्विक ट्रेन नहीं लिखते हैं, हम सुपर फास्ट ट्रेन से, क्योंकि जो ट्रेन है वो कोलोकेट होती है किसके साथ, सुपर फास्ट के साथ, वो क्विक के साथ नहीं होती है। हम लिखते हैं मिस द बस, हम लॉस्ट द बस नहीं लिखते हैं। यहाँ पर भी कोलोकेशन की बात है। हम कहते हैं फास्ट फूड,
हम क्विक फूड नहीं कहते हैं, हालांकि फास्ट और क्विक जो है वो एक दूसरे का सिनोनिम भी है, लेकिन हम क्या कहते हैं, फास्ट फूड क्विक फूड नहीं कहते हैं, क्योंकि फूड और फास्ट कोलोकेट होते हैं और फूड और क्विक कोलोकेट नहीं होते हैं। हम कहते हैं पावरफुल इंजन, हम स्ट्रॉन्ग इंजन नहीं कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ नेचुरली है इंग्लिश में, कुछ वर्ड्स कोलोकेट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो कोलोकेशन यही है कि सम वर्ड्स इन इंग्लिश दे फिट विद वन अनदर, दे फिट टुगेदर, एंड सम अदर वर्ड्स दे डोंट फिट टुगेदर। तो यहाँ पर अब कहते हैं कि नाउ मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन राइट टू फॉर्म कॉमन कोलोकेशन। तो यहाँ पर हमें कोलोकेशन बनानी है। वर्क, तो इसके साथ आएगा वर्क इथिक। इसके बाद है वाइड, तो वाइड ओपन। इसके बाद है वेल, वेल इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है वाइटली, वाइटली सक्सेस। तो ये नो सॉरी, वर्क इथिक, वाइड ओपन, वेल, जो थर्ड है उसको वेल एवियर, ग्रेट सक्सेस और वाइटली इम्पॉर्टेंट। तो ये कोलोकेशन बनती है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम इसकी ग्रामर करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।